गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 संस्कृत। अब पाठ 12 विशेषण परिचय। विशेषण परिचय में विशेषण से आपका परिचय कराना चाहते हैं। सबसे पहले विशेषण की जब बात आती है तो सबसे पहले परिभाषा आती है। तो विशेषण को जानने के लिए सबसे पहले, क्योंकि विशेषण में दो भाग होते हैं, विशेषण और उसका विशेष्य, दो भाग होते हैं। तो विशेषण, सबसे पहले आइए विशेषण जाने। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, दोनों में से कोई भी, या तो संज्ञा हो सकता है या तो सर्वनाम हो सकता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अतः एग्जाम्पल में, यहां पर मैंने कहा एग्जाम्पल में, वह तेज गेंदबाज है। यहां विशेषण कौन है? इस सेंटेंस में वह तेज गेंदबाज है, इसमें विशेषण है तेज। देखो तेज अंडरलाइन किया हुआ है। यहां मैंने सर्वनाम लिया है, नाम नहीं दिया है, सर्वनाम लिया है। लेकिन यहां पर मैंने संज्ञा लिया है। देखो, गाय मीठा दूध देती है, इस सेंटेंस में मीठा जो है सो विशेषण शब्द है। तो यहां एक मैंने संज्ञा लिया है, एक सर्वनाम लिया है। तो सर्वनाम में वह तेज जो शब्द है वह इस सेंटेंस का में तेज शब्द विशेषण शब्द है, और इसमें सेंटेंस में मीठा यहां विशेषण शब्द है। तो ये तो हो गया आपको विशेषण का परिभाषा। इसके बाद आता है विशेष्य। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही हो, जिस आप विशेषण में आप देखते होंगे कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। तो कैसे? देखो यहां पर वह सेम सेंटेंस को मैंने लिया है, वह तेज गेंदबाज है। तो यहां पर मैं तो विशेषण में तेज विशेषण हो गया, लेकिन यहां पर मैं अब इस सेंटेंस में कह रहा है, इसमें विशेष्य कौन है, किसकी विशेषता है जो तेज फेंकता है? तो वह की विशेषता है सर्वनाम में। यहां वह जो है सो विशेष्य है। और यहां पर मैं गाय मीठा दूध देती है, तो कौन मीठा दूध देती है? तो गाय न देती है। तो गाय यहां विशेष्य है, और वह जो तेज गेंद फेंकने वाला है वह जो है यहां विशेष्य है। लेकिन ऊपर का सेंटेंस में तेज और मीठा विशेषण है, और यहां पर में विशेष्य जो है वह और गाय जो है सो विशेष्य है। ये जब भी हम विशेषण की बात करेंगे तब ये विशेष्य आएगा ही आएगा। तो ये दो चीज को याद रखना है, विशेषण को और विशेष्य को। इसके बाद में हम सेंटेंस में चलते हैं। दिया हुआ है दीर्घ खड्गः। दीर्घ मतलब लंबा। अकॉर्डिंग टू पुल्लिंग स्त्रीलिंग के आधार पर लंबा या लंबी का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे दीर्घ दिया हुआ है तो पुल्लिंग शब्द है। दीर्घ खड्गः, लंबा तलवार। कृशा वाला, कृश मतलब होता है पतला। तो कृशा वाला पतली लड़की। शोभनम पाटलम, शोभनम पाटलम तो सुंदर गुलाब। पाटलम मतलब गुलाब। आइए पुल्लिंग शब्द में तीनों वचनों में जाने सेंटेंस को। कह रहा है भारतम विशालः देशः अस्ति। भारत बड़ा देश है। भारत एक बड़ा देश है या भारत बड़ा देश है? दूसरा है सेंटेंस द्विवचन में, हिमालयः विंध्यः चौ का मतलब हमेशा संस्कृत में और होता है, और जो होता है जितने नाम के बाद होगा। यानी आप देखोगे कि दो नाम हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, दो नाम के बीच में प्रयोग करते हैं और को, लेकिन संस्कृत का मतलब चौ होता है, जितने नाम के बाद होगा वो लास्ट में होगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और का प्रयोग करता है तो चौ वहां होगा। लेकिन हिंदी में करेंगे तो तीन नाम के बाद, चार नाम यदि है तो तीन नाम का, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इस तरह से करते हैं। तो यहां पर मैं हिमालय और विंध्य दो बड़े पहाड़ हैं। बहुवचन में
एते विशालाः गजाः सन्ति। एते, एते यहां पर में बहुवचन शब्द है, यह का रूप। ये सब बड़े हाथी हैं, ये सभी बड़े हाथी हैं। ये तो पुल्लिंग का हो गया। अब स्त्रीलिंग में तिहारः विशालाकारा अस्ति। यहां देखो कारा मतलब जेल होता है, तिहारः पुल्लिंग शब्द है, जेल का नाम है इसलिए वो पुल्लिंग है, लेकिन जेल जो है सो स्त्रीलिंग शब्द है। तिहारः विशालाकारा अस्ति। तिहार जेल का नाम है, जो भारत का सबसे बड़ा जेल है। वो कहाँ है? वह दिल्ली में है। तो तिहारः विशालाकारा अस्ति, तिहार बड़ा जेल है। इमे विशाले नौके अस्तः, ये दो बड़े नाव हैं। इमाः विशालाः कक्षाः सन्ति। इमाः विशालाः कक्षाः सन्ति, ये सब बड़े वर्ग हैं। वर्ग मतलब कक्षा, क्लासरूम जिसको कहते हैं। बड़े वर्ग हैं, बड़े कक्षा हैं। अब नपुंसकलिंग में एक वचन में इदम विशालम यानम अस्ति। इदम मतलब यह, एक वचन के लिए, यह बड़ा, यानम, यानम मतलब जहाज, अस्ति मतलब है, यह बड़ा जहाज है। दिल्ली काशी च विशाले नगरे अस्तः। दिल्ली और काशी दो बड़े शहर हैं। नगर मतलब शहर। दिल्ली और काशी दो बड़े शहर हैं। और लास्ट स्टेज में कहता है इमानि विशालानि भवनानि सन्ति, ये सब बड़े भवन हैं। ये सब बड़े भवन हैं, जिसको कि आपको हिंदी में मैंने बताया है कि हिंदी में अनुवाद करना है बुक में ही पेंसिल से। और ये विशेषण शब्द है भद्र, अच्छा या भला, उत्तम, उत्तम, अधम या दुष्ट, बुरा या दुष्ट कहते हैं। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, पवित्र मतलब पवित्र, अज्ञ मतलब मूर्ख, अविज्ञ मतलब विद्वान। अज्ञ मतलब मूर्ख, विज्ञ मतलब विद्वान, विशाल, विशाल या जिसको हम बड़ा कहते हैं, शीतल, शीतल या ठंडा, निर्मल, स्वच्छ, मधुर, मीठा, सुरभित, सुगंधित, मनोहर या शोभन, सुंदर, श्वेत, सफेद या उजला, श्याम या कृष्ण, काला, शीत, ठंडा, उष्ण, गर्म, सुशील, सुशील, चपल, चंचल, गोल, गोल, दीर्घ, लंबा, कृश, दुबला, स्थूल, मोटा, पावन, पवित्र। इसे आप याद करेंगे, सर्वनाम रूप को याद करेंगे। और ये जो मैंने सेंटेंस जो कहा है उसको आप हिंदी में अनुवाद करेंगे खुद से। और मैं अगले पाठ में अगले दिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर से मैं इसका दोहराव करूंगा, जो आप इसमें कितना अच्छे से जान पाए। कम से कम इस चीज़ को खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना सही और कितना गलत कर रहे हो। इस चीज़ को आपको समझना है और करना है, और ध्यान से करें और परिभाषा को जरूर याद करें। थैंक यू।